ठीक है। नमस्कार, मैं अमरीक सिंह निब्रान और आप देख रहे हैं माचिस मीडिया। हमारे साथ हैं, अब सर अपना परिचय दे दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं नेपाल से सुनील राम, सोशल मीडिया नाम युवा नेता सुनील राम, भीम आर्मी नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार में आए हुए हैं। आज स्थापना दिवस है, 10वां स्थापना दिवस है भीम आर्मी का। और ये 10वां स्थापना दिवस बिहार में मनाने का मोटो क्या है? देखिए, सबसे पहले भीम आर्मी नेपाल के तरफ से और मेरा व्यक्तिगत तरफ से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के ढेर सारी शुभकामनाएं 10वां वार्षिक उत्सव के लिए। और हम लोग सभी बी आर अम्बेडकर के जैसे फैन है, बी आर अम्बेडकर के फॉलोअर है। वैसे आज के समय में परिस्थिति में एक नेपाल और इंडिया, भारत और नेपाल ही नहीं, देखा जाए तो साउथ एशिया के हर एक दिल दिमाग और मस्तिष्क में भीम चंद्रशेखर आजाद रावण बसे हुए हैं। और कोई युवाओं का और किसी को अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, हक अधिकार में विकास के लिए, अग्रसरता के लिए कोई एम, कोई रास्ता दिखता है तो उसका सबसे आगे जो है चंद्रशेखर आजाद रावण ही दिखते हैं। मैं उनको भी एकदम दिल से बहुत ज़्यादा मानता हूँ, उनका भी मैं फॉलोअर हूँ चंद्रशेखर जी का। और हम लोग मिले भी हैं, अच्छा बातचीत हुई हम लोग का। अच्छा, आप नेपाल से हैं। आजाद जी की पार्टी नेपाल में भी अच्छा काम कर रही है। और अभी जो हाल फिलहाल की घटनाएं आई हैं, साल 2 साल पहले से वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार बनी है, उसको लेकर आपका व्यू क्या है? कम्युनिस्ट सरकार एक तरह से देखा जाए तो गरीब गुरबों के लिए काम करने के लिए अपना बोलती है कि हम गरीब गुरबों के लिए काम करते हैं। आपका मत क्या है कि वो काम कर रही है कि नहीं? नहीं, देखिए, जो मैं सरभरा वर्ग का पार्टी हूँ, मैं कम्युनिस्ट विचारधारा। आज कम्युनिस्ट रहिए कहाँ पे गया है? कम्युनिस्ट के नाम पे तो ये लूट तंत्र मचा है, कम्युनिस्ट के नाम पे भ्रष्टाचारी हो रहा है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह इस विश्व में मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांत को मंथन किया गया है, जिस तरह कम्युनिस्ट विचारधारा को लाया गया है, आज की आवश्यकता है नेपाल नहीं, साउथ एशिया नहीं, विश्व का हर एक देश में अम्बेडकरवाद का सिद्धांत लागू होगा। और अम्बेडकरवाद के नीति से, अम्बेडकरवादी विचारधारा से ही संपूर्ण विश्व में रहने वाले बैकवर्ड कास्ट सोसाइटी और सरबराह वर्ग के और किसान वर्ग के सभी का अच्छा तरह से भला होगा, विकास होगा। जैसा बी आर अम्बेडकर के सिद्धांत पे रहना, अब मैं पुनः दोहराऊंगा, मार्क्सवाद लेनिनवाद का सिद्धांत चल गया, उसका अब इसके बाद में अम्बेडकरवाद के सिद्धांत को विचारधारा करना होगा। उसको लागू करने के लिए सभी देश के वासियों को, राजनीतिक पार्टियों को, संघ संगठन को लागू करने के लिए अग्रसरता दिखानी होगी। आप बोल रहे हैं कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद का समय खत्म हो चुका है। मार्क्सवाद और लेनिनवाद गरीब पर फोकस करता है, गरीबी हटाने को फोकस करता है और एक समाजवादी धारा जोड़ने का, हर एक तबके को बराबर का हक देने की बात करता है। और चंद्रशेखर जी की आप बात कर रहे हैं, बी आर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। बी आर अम्बेडकर का व्यू एक तरीके से कहा जाए तो दलितों के लिए ज़्यादा था, गरीब से मतलब नहीं था उनको, दलित से मतलब था। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि अब मार्क्सवाद का टाइम खत्म हो गया, लेनिनवाद का टाइम खत्म हो गया और बी आर अम्बेडकर का टाइम आ गया? वैसा बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे मार्क्सवाद लेनिनवाद सिद्धांत कम्युनिस्ट विचार द्वारा लाद के मेरा जितना अनुभव है उतना मैं बता रहा हूँ। उसके नाम पे अभी हर एक देश में, चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे साउथ एशिया का जितना भी कंट्री हो, चाहे इंटरनेशनल जो भी कंट्री हो, इस विचारधारा के नाम पे हर एक राजनीतिक दल, हर एक पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचारी में लिप्त है, सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। और एगो जो है ना, कम्युनिस्ट का एगो खोल ओढ़ के, चादर ढक कर कम्युनिस्ट का, मैं कम्युनिस्ट हूँ बोलकर, मैं सरबराह वर्ग का पार्टी हूँ बोलकर लूट तंत्र का काम है, भ्रष्टाचारी का काम है। वही भारत में हो रहा है, वही नेपाल में हो रहा है, वही विश्व का हर एक देश में हो रहा है। बस कम्युनिस्ट के नाम पे लूटना है तो लूटना है। आप बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट के नाम पर, आप जहां नेपाल से आ रहे हैं, नेपाल के बगल में चीन है, वहां पे भी कम्युनिस्ट सरकार है। और नेपाल के अभी हाल फिलहाल में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से ज़्यादा रिश्ते गाढ़े हुए हैं, मतलब मजबूत हुए हैं। और वहाँ पे चीन काम भी कर रहा है। हालांकि उससे भारत की छवि को बहुत नुकसान हुआ है, भारत को बहुत उस जो एक नेपाल और चीन में संबंध बढ़े हैं उससे नुकसान हुआ है। तो कैसे देखते हैं आप नेपाल और चीन की जो मजबूती बढ़ी है संबंधों में, उस पे क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको क्या कहना चाहूँगा और आपके मीडिया चैनल के मार्फत से मैं जानकारी देना चाहूँगा। नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। मेरा खुद का मामा घर भारत बिहार में है।
और जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा जो ये चाइना से बिलोंग है, इसे सरासर नेपाल के लिए घातक है और आने वाले दिन में नेपाल के मूलवासी बहुजन समाज पिछड़ा वर्ग के लिए एकदम घातक है। कम्युनिस्ट के नाम पर यहाँ पे सामंती को पोसा जा रहा है, कम्युनिस्ट के नाम पर सामंती बाहुनवादी विचारधारा को आगे लाया जा रहा है। बोलते हैं कि मैं कम्युनिस्ट हूँ बोलकर, लेकिन कम्युनिस्ट के उसमें एक भी गुण क से लेके यूज तक नहीं है, तो उसको हम कैसे समझते हैं वो कम्युनिस्ट है। आखिर वहाँ पे विकास कर रही है चीन के हेल्प से, वहाँ की सरकार जो है वो विकास कर रही है। सरासर गलत है वो तो। आप लोग अपना, मैं कहूँगा, मैं नेपाल के नाते से, मैं नेपाल का राजनीतिक जानकार हूँ। वहाँ पे चाइना सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा ऋण लाद कर नेपाल में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनवाया गया है। उस विमानस्थल के तहत नेपाल को पूरी तरह से डुबा दिया गया है। आज उस एयरपोर्ट से, आज उस पोखरा इंटरनेशनल विमानस्थल से नेपाल का 1 रुपया का भी आमदनी नहीं है। जहां तक नेपाल दिन पर दिन चाइना ऋण से दबे जा रहा है, कूचे जा रहा है। मैं तो सलाह देना चाहूंगा अपने नेपाल गवर्नमेंट को, और साथ साथ मेरे आवाज सुन रहे हर एक भारतीय गवर्नमेंट को या रूलिंग पार्टी को, आप लोग जितने माया नेपाल और नेपालियों को करते हैं उतने करते रहिए और उसमें थप वृद्धि कीजिए, ताकि ये नेपाल के नेता लोग कहीं भटक ना जाए और कम्युनिस्ट के नाम पर किसी के गोद में जाके जो बैठ के जो राज करता है, तो ख्याल करे अब आने वाली पीढ़ी अम्बेडकरवादी सिद्धांत धारा पे राजनीति कर रही है और अपना समाज के हक अधिकार सुरक्षा रक्षा के लिए आगाड़ी बढ़ रही है। अब ये कम्युनिस्टवादी के नाम पर किसी का खोल ओढ़ कर और होने वाली भ्रष्टाचारी कदापि सहन नहीं होगी। एक बात और, अभी मधेसी आंदोलन में हाल फिलहाल के न्यूज में देख रहा था कि फिर से एक बार चर्चा में आई है। मधेसी आंदोलन हमेशा से होते आ रहा है नेपाल में, लोकतंत्र आने का भी कारण कुछ ना कुछ मधेसी आंदोलन रहा है। क्या फिर से क्या मुद्दा ऐसा चल रहा है कि मधेसी आंदोलन? देखिए, आप लोग, मैं बहुत दुखी होकर बोल रहा हूँ, आप लोग मधेसी मूवमेंट को कैच कर लिए हैं। नेपाल में मधेसी मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, लेकिन मधेसी के नाम पर मधेश में बैकवर्ड कास्ट को, मधेसी दलित को डेली मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मधेश के दलित को, बेटियों को हत्या, हिंसा, बलात्कार करके ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। लेकिन उस पे, बल्कि नेपाल में मधेश प्रोविडेंस में मधेश प्रदेश भी है, लेकिन मधेश प्रदेश की सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मैं आज आने का मकसद कुछ चंद्रशेखर अपने भाई से ये भी रखना है, जो बीते दिन नेपाल में जो विक्रम संवत 2082 चला है और 3 महीना हुआ है, 3 महीना का अंतराल में नेपाल के मधेश प्रदेश के 8 जिला के अंतर्गत लमसम 25+ दलित समाज के बेटियों को सिर्फ बलात्कार करके मार दिया गया है। 2-3 दिन पहले का ये आप ही का सीतामढ़ी जिला से नजदीकी जिला रौटहट का घटना है। वहां पर भी चमार जात के बेटी को, दलित समाज की बेटी को बलात्कार करके छोड़ दिया गया। उसका मुद्दा, उसका है ना, घटना पीड़क का भी प्रशासन पकड़ने का काम नहीं कर रही है और हम लोग एकदम दुखी है। वैसा अपराधी को ये बिहार सरकार संरक्षण कर रही है बिहार में ले आकर। अच्छा ठीक है, आपने बताया कि मधेसी जो है वो दलितों पे अत्याचार करते हैं। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बता दीजिए, ये मधेसी आंदोलन क्या है, मधेसी देश क्या है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। देखिए, जो हमारे पूर्वज नेता थे ना, गजेंद्र नारायण सिंह और लगायत के नेता लोग मधेश के हक अधिकार के लिए लड़े, पहचान के लिए लड़ाई लड़े, जो काला गोरा का इतिहास था उसके लिए लड़े। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड फेज का जो राजनीतिक कर्मी है, जो नेता लोग हैं, वो हमारी मुद्दा को बेच के खा गए हैं लोग। मैं खुद आज से 10 वर्ष पहले जिस वक्त मैं एसी दिया था, 14 साल की उम्र में सबसे आंदोलन में मैं शरीक था, मधेश आंदोलन में। उस वक्त इतना जोरों शोर से 6 महीना के लिए आंदोलन चला, फिर भी मधेश का कोई हक अधिकार का सुरक्षा रक्षा नहीं किया गया। अब मधेश के नाम पर मधेश के नेता लोग समग्र में मधेसी समाज को बेच के भजा के खाने वाला काम कर रहा है लोग। बाकी उसका दूसरा एजेंडा कुछ नहीं है। आए दिन मधेश में दलित के साथ हत्या, हिंसा, अत्याचार हो रहा है। उस पर कोई भी रूलिंग पार्टी, चाहे मधेश प्रदेश का रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन पार्टी वाले हो, चाहे कोई राजनीतिक संगठन हो, किसी का आज तक भी एक भी वक्तव्य, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी नहीं है जो हमारे प्रदेश में, मधेश प्रदेश में, नेपाल में क्यों दलित के साथ में ऐसा हो रहा है बोलकर। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। और इस पे आप आजाद जी से बात करने आए हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए जिसके कारण मतलब जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है उस पे कुछ रोक लगे। एकदम। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। बीमार भी नेपाल की तरफ से आपको भी धन्यवाद।